पतंग। नहीं नहीं, इसका दाम आपको कम करना ही होगा। और इसमें रंग भी इतने सारे हैं ना भाई। जरा वो वाली पतंग दिखाना। मुझे उस रंग की पतंग चाहिए। अरे वाह, इतनी सारी रंग बिरंगी पतंगे। मुझे तो लाल वाली चाहिए। अरे वाह, लगता है बच्चे मुझे ही देख रहे हैं। चलो हम सब अलग अलग रंग की पतंग लेते हैं। ये वाली। उस्ताद, हमने तो अपनी पतंग चुन ली। अब आप कौन सी पतंग ले रहे हो? मैं वो वाली पतंग लूंगा, वो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लगती है। इसका रंग अच्छा नहीं लग रहा है उस्ताद, आप ये वाली देखो। हाँ उस्ताद, ये लाल और पीले रंग वाली पतंग बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, ये लाल वाली ले लेता हूँ। तुम दोनों देखना, इस साल मैं सबसे पहले भीम की पतंग काटूंगा। हर साल उस्ताद यही बोलते हैं, पर हमेशा हार जाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं उस्ताद। अब चलो यहाँ से। चलो चलो चलो, आ जाओ। किसी ने मुझे नहीं चुना, कोई मुझे उड़ाना नहीं चाहता। शायद किसी ने मुझे देखा ही नहीं होगा। मैं उस मैदान की तरफ जाता हूँ। ये सारे बच्चे, ये अब तो जरूर मुझे कोई ना कोई उड़ाएगा। राजू, मेरी पतंग काट दी। हाँ, काट दी। तुम्हें पतंग नहीं उड़ानी आती तो मैं क्या करूँ? तुम कौन हो और तुम इतना क्यों रो रहे हो? हर साल मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई बच्चा मुझे उड़ाने के लिए चुन ले। लेकिन नहीं चाहता। और अब तो मेरी डोर भी कट गई। इतने उदास मत हो। हाँ, हम हैं ना, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ। सच? बिल्कुल। चलो राजू, हम तैयार हैं। मुकाबला शुरू हो चुका है और दोनों प्रतियोगी अपनी अपनी पतंगे आसमान में उड़ा चुके हैं। इस भीम को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। चरखी को बस पकड़ कर रखना चुटकी, और ढील मत छोड़ना। ठीक है भीम। जा जा जा। जाएगी भीम की पतंग। शुक्रिया भीम, शुक्रिया चुटकी। अब मैं चलता हूँ भीम, अगले साल फिर मिलेंगे। जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू, जाने दो। कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर
सिपाही। दिमाग का लड़ाई में क्या काम, वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले अभी तुझे दिखाता हूँ। ढोलू बोलू तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा। राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। हाँ? ये क्या? बचाओ! कितना बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें। कौन है? उस्ताद, उस्ताद! भीम! भीम! वो पेड़ का भूत! मैं भूत नहीं हूँ कालिया, मैं बेताल हूँ, कालिया का बेताल। हाँ? लेकिन बेताल, तुम्हें कालिया कैसे मिला? उस जंगल के पेड़ पर। मुझे कोई चिपकू बेताल वेताल नहीं चाहिए। लेकिन बेताल, तुम उस पुराने पेड़ पर कैसे पहुँचे? सालों पहले मुझे उस पुराने पेड़ में कैद कर दिया था। कल रात कालिया आया और मुझे खाना खिलाया और मुझे उस पेड़ से आजाद कर दिया। भीम, कुछ करो। भीम, इसकी चाबी उसी जादूगर के पास है, वही ये ताला खोल सकता है। चलो भीम, जल्दी चलो। बेताल, क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहाँ है? भीम, तुम फिर? मेरा जादू अब कमजोर नहीं। ये ले। तैयार दोस्तों? रुको भीम। अलविदा। बाय बेताल, टाटा दोस्त। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं, ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे।
आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा रहे हैं। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया? ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अक्ल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए, वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। Choco's Boots and Stars. Choco's Boots and Stars. अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया।
सोना 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 मेरा सोना। और सोना चाहिए, सोना सोना सोना। सोना सोना जाओ सोना चोर गारगोयल, जाओ सोना लाओ। और सोना चाहिए। भीम, पिछले कई दिनों से सामान लूट लिया जाता है, जंगल में ही कहीं गायब हो गए हैं। महाराज, कौन है ये लुटेरे? वही तो एक राज है भीम, जो हम सुलझा ही नहीं पा रहे हैं। कैसा राज? इन लुटेरों को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये अदृश्य हैं। क्या कहा, अदृश्य लुटेरे? भीम भीम, मेरे गेहूं के बोरे वापस ला दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इतना सारा सोना है। कोई चोर आया तो? अरे ढोलू भोलू, इसीलिए तो मैंने ये बनाया है। हमें लोगों को बचाना होगा, चलो। अचानक आए और अचानक गायब। पूरा गांव बर्बाद कर दिया और राज खजाना भी। भीम, मेरा ताला पापड़ की तरह तोड़ दिया उन्होंने। बस थोड़ा सा सोना बचा है। तो फिर वापस आएंगे सोना चोर गारगोयल। भीम, ये सोना चोर गारगोयल महीनों से हमारे पड़ोसी राज्यों में चोरी कर रहे हैं। पर आता कहाँ से है ये गारगोयल? किसी को नहीं पता, लेकिन गारगोयल तब तक आएंगे जब तक सोना है। इस बार गारगोयल ढोलकपुर से कुछ नहीं चुराएंगे। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो। जाने दो भीम, मुझे जाने दो। तुमने गोगी गारगोयल को बचाया? महीनों पहले
सोना राजा ने हमारा जादुई पत्थर चुराया, तब से हम गारगोयल उसके गुलाम बन गए, उसके सोना चोर बन गए, सोना चोर। सोना राजा तुम सबसे चोरी नहीं करवाएगा। हाँ तो चलो भीम। गोगी गद्दार, तुझे अभी बताता हूँ। नहीं, सोना, मेरा सोना, सोना। भीम और उसके दोस्तों को गोगी गारगोयल का सलाम। चिटकी 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 ला 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 चिटकी 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 चिटकी। लंबे कैसे हो गए? ओह, मैं तो उलझ गई। कोई बचाओ! अरे राजू, सब कहाँ चले गए? कल सबने उस कंघीलाल की कंघियाँ खरीदी थी। हाँ, तो क्या हुआ? उन कंघियों से सब लोगों के बाल लंबे हो गए और सब के सब अपने बालों में फंस गए हैं। ओह, तो उन्हें छुड़ाते हैं। इतना ही नहीं, ये सब उस कंघीलाल की करतूत है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो खुद घर घर जाकर सबको लूट रहा है। तो चलो उसे मजा चखाते हैं। भीम, बचाओ! अब तुम्हें मजा आएगा कंघीलाल। नहीं नहीं नहीं, रुको, रुक जाओ। लगता है कि हम अब सबको ठीक कर पाएंगे। अच्छा, अब तो मुझे जाने दो। तुमने इतने सारे लोगों को लूटा, ऐसे कैसे जाने दें? तुमने जिन का सामान चुराया है, उन सबको वापस करना होगा। हाँ, मैं सब करूँगा, सब। जग्गू, तुम पर तो पूरी की पूरी तेल की शीशी खत्म हो जाएगी। जल्दी मुझे बाहर निकालो इस झंझट से। हाँ हाँ, तुम बस चुपचाप सीधे बैठे रहो। बचाओ, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। मैं बचाऊंगा।
हिम्मत मत हारो। थोड़ा अभ्यास करोगे तो जरूर अच्छा कर पाओगे। भीम, मेरे पास एक उपाय है। ये निराश हो गया है क्योंकि ये किसी की मदद करने में कामयाब नहीं हो पाया। अगर ये किसी को बचाने में कामयाब हो जाएगा तो इसका हौसला फिर बढ़ जाएगा। हाँ। कोई मुझे यहाँ से बचाओ! बचाओ! भीम की आवाज। भीम शायद फिसल गया हो। शुक्रिया कुकू, तुमने समय पर आकर मुझे बचा लिया। ये मैंने बचा लिया। मैं कर सकता हूँ। देखा, मैं भी भीम का अच्छा चेला निकला। हाँ कुकू, हमेशा यूं ही दूसरों की मदद करना और कभी भी हिम्मत मत हारना। चुटकी, एक लड्डू तो देना। कितना बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते। ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ, ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा रहे हैं। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद।